हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज़ कपिल गोयल और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं केबीएस रिक्रूटमेंट 2022 की। केबीएस में जो रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि कितनी वैकेंसीज़ निकली हैं और ज़्यादातर तो मैं बात करूंगा फिजिक्स से रिलेटेड कि फिजिक्स में जो पीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें कितनी वैकेंसीज़ है, किस कैटेगरी के अंदर क्या सीट्स है, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और क्या मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी, अपडेट रहेगी। तो वो सब मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक क्यों कर दीजिए? क्योंकि अगर आप लोगों के ये काम का नहीं है तो जिन लोगों के काम का है, मतलब जो लोग केवीएस की तैयारी करने वाले हैं या जो केवीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुँच जाएगा और शायद कहीं ना कहीं ये उनके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है तो आप लोग भी प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है एक्चुअल में इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन निकला है, लास्ट जो वैकेंसी आई थी केवीएस की, ये आई थी केवी स्कूल, जो केंद्रीय विद्यालय भी जिन्हें हम कहते हैं, ये आई थी 2018 में। और 2018 के बाद अब ये जो वैकेंसीज आई है 2022 में आई है। और इसके अंदर सभी जो टीचिंग जो पोस्ट होती हैं, चाहे वो टीजीटी कह लो, चाहे आप जो पीजीटी कह लो, चाहे आप वो असिस्टेंट कमिश्नर कह लो, उन सभी के लिए वैकेंसीज निकली हैं। तो बीएड जो है, यानी कि जिन भी लोगों ने बीएड किया हुआ है वो प्रेफरेंस है इसमें, है ना। प्रेफरेंस क्या मतलब, बीएड तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि बीएड आपके पास होना ही होना चाहिए। उसके बाद यदि आपने एमएससी किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप पीजीटी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो हो गई ये। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एज़ यू नो कि आपको पुराने पेपर जो हैं या पुराना जो केवीएस का एग्ज़ाम है उसके बेस पर आपको ये पता होगा कि जो ये केवी की भर्ती होती है, जो केवी का एग्ज़ाम होता है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उस इंटरव्यू प्रोसेस को भी आपको क्लियर करना होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मेंशन है कि प्राइमरी टीचर की यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो यूआर में 2599, ओबीसी में 1731, एससी में 962, एसटी में 481, ईडब्ल्यूएस 41, टोटल 6414 वैकेंसीज़ हैं किसके अंदर, प्राइमरी टीचर के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीजीटी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने की जो डेट है वो कब स्टार्ट हो रही है, 5/12 से। लास्ट डेट कब है, 26/12 तक। ठीक है, ये जो वैकेंसीज़ हैं ये टेंटेटिव हैं, ये वेरी भी कर सकती हैं और डिक्रीज़ भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द अपडेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द केवी। एज रिलैक्सेशन जो है वो वही रहेगा जो एससी एसटी ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, तो वही सब एज रिलैक्सेशन होने वाला है। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि एज वगैरह के बारे में या एलिजिबिलिटी के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। और अभी तक तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को ये पता होगा कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या है। एलिजिबिलिटी से मेरा मतलब है कि जो एज क्राइटेरिया है क्या है। उसके बाद देख लेते हैं जो पीजीटी है उसके अंदर क्या कुछ है। तो यहाँ पर और भी पोस्ट्स हैं, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर। तो असिस्टेंट कमिश्नर की यूआर के अंदर 28 पोस्ट है, ओबीसी के अंदर 14, एससी के अंदर 7, एसटी के अंदर 3 और टोटल 52 पोस्ट है। प्रिंसिपल की यूआर के अंदर 123 पोस्ट हैं, ओबीसी के अंदर 64। तो टोटल जो पोस्ट है प्रिंसिपल की वो 239 है। अपने आप में बहुत ज़्यादा पोस्ट है ये, है ना। और फिर हम बात करें वाइस प्रिंसिपल की, तो वाइस प्रिंसिपल की भी टोटल जो पोस्ट है वो लगभग कितनी है, वो 203 पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल की भी। फिर हम पीजीटी की बात करें, हमारा जो मेन कंसर्न था पीजीटी, और पीजीटी में भी मैं बात कर रहा हूँ अभी फिज़िक्स की। तो ये फिज़िक्स हो गया। बाकी सबका आप देख सकते हैं वेबसाइट पर, आप गूगल सर्च करेंगे केवीएस 2022 रिक्रूटमेंट पीडीएफ करके, तो आपको आराम से ये पीडीएफ मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं और आपने देख भी लिया होगा। मैं तो लेट चल रहा हूँ, आप लोगों ने अब तक तो ये देख दाख भी लिया होगा। फिजिक्स में बात कर लेते हैं। यूआर के अंदर जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 56, ओबीसी के अंदर जो नंबर पोस्ट है 36, एससी के अंदर 20, एसटी के अंदर 10, ईडब्ल्यूएस के अंदर 13 और टोटल जो है ये 135 पोस्ट है। और ये जो 135 जो पोस्ट हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पोस्ट है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है, अगर आप आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आरपीएससी ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये पता होगा, या आप किसी भी स्टेट्स के जो फिजिक्स का पीजीटी का एग्ज़ाम देते होंगे तो वहाँ पर इतनी पोस्ट नहीं निकलती है जितनी कि यहाँ पर निकली है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। तो जो भी लोग मैं तो ये कहूँगा कि फ़िज़िक्स से नहीं,
जिस भी चीज़ में ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और जिन्होंने बीएड जिनके पास है, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। क्योंकि आपको ऐसा कुछ खास पढ़ना नहीं होता, वही सिलेबस होता है जो आपके स्टेट जो स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर जो सिलेबस होता है लगभग वही सिलेबस होता है। तो यहाँ पर भी कुछ खास है नहीं। दूसरा, आप साथ में तैयारी कर रहे हैं एनवीएस की, तो एनवीएस का, और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो उनके जो सिलेबस हैं वो भी लगभग सिमिलर हैं। तो ऐसा कोई जोर पढ़ने वाला मेरे समझ में तो है नहीं। फिर भी अगर जोर पड़ता है तो वो एक अलग कहानी है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं टोटल, वो कितनी है, 135 है। ठीक, अच्छा जी। अब ये जो वैकेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो पक्ष है, जो सैलरीज़ है वो बहुत अच्छी होती है। इनकी ट्रांसफ़र जो पॉलिसीज़ होती हैं वो भी बहुत इजी और अच्छी ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब आप लोगों को पता होता है कि हमें इतने साल तक यहाँ रहना है, उसके बाद यहाँ रहना है। अदरवाइज़ स्टेट गवर्नमेंट के केस में तो क्या होता है, इधर से उधर चक्कर हम लगाते रहते हैं। तो ये तो खैर मैंने बात की फिज़िक्स के अंदर कितनी वैकेंसीज़ हैं, यूआर के अंदर, ओबीसी के अंदर, एससी के अंदर, एसटी के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या है। ठीक है, अब मैं ये बात कर लेता हूँ कि पैटर्न जो है, फिजिक्स का पैटर्न है वो क्या रहेगा। फिजिक्स का पेपर जो है, फिजिक्स का मतलब किसी भी पीजी एग्ज़ाम का, पीजीटी के लिए कोई भी एग्ज़ाम रहेगा आपका, तो उसका पैटर्न क्या रहेगा। फिर अगर मैं पर्टिकुलरली फ़िज़िक्स की बात करूँगा तो फिजिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, कैसे आपको उसको पढ़ना है, और मैं उसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो उस बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के सिलेबस की। तो फिजिक्स के अगर मैं पहले तो मैं पेपर पैटर्न की बात कर लूँ, तो पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि जो पेपर है वो 2 पार्ट में होगा। ये मैं प्रीवियस ईयर सिलेबस के बेस पे बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न के बेस पे बोल रहा हूँ। हो सकता है अगर कुछ चेंजेस हैं हो तो वो 3 तारीख या 3 दिसंबर को हमें पता पड़ जाएंगे, अगर जो भी चेंज होने होंगे। तो पार्ट 1 में आपसे पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जो 10-10 नंबर के होंगे और टोटल 10-10 मार्क्स के होंगे। 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, और वो 10-10 मार्क्स के होंगे, यानी कि ये टोटल हो गया 20 नंबर का। और ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 की बात करें तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज में आपका वही मोस्टली स्टैटिक वाला, जिसमें हिस्ट्री, जिसमें ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, वो सब रहने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, पेडागोजी और सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब यदि आप फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री से है तो केमिस्ट्री का, बाकी अदर सब्जेक्ट से हैं तो वो सब आपको वहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो उसका जो वेटेज रहेगा वो 80 मार्क्स का रहने वाला है। तो टोटल जो पेपर आएगा वो आएगा 150 नंबर का। 150 में से 80 जो क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, डोमेन के। बाकी के जो 70 क्वेश्चन हैं वो इन सब चीज़ों के मिलाकर रहेंगे। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि आपका सब्जेक्ट जो है उसका वेटेज कितना ज़्यादा होने वाला है। बात कर लें फिजिक्स की, तो फिजिक्स का क्या सिलेबस रहेगा उसकी बात करें तो यहाँ पर जो पुराना सिलेबस था या पुराना जो पेपर हुआ था उसके बेस पे मैंने ये फिजिक्स का सिलेबस निकाला है। तो यहाँ पर जो फिजिक्स का सिलेबस है वो 12 यूनिट्स में बटा हुआ है। कुल मिलाकर जो आपका 11-12 का सिलेबस होता है लगभग उसी की रेप्लिका है, ये उसी की कॉपी है। तो पहला जो पार्ट है उसके अंदर काइनेमेटिक्स, दूसरा पार्ट जो है लॉज ऑफ मोशन, तीसरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मैकेनिक्स, फोर्थ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मटेरियल, फिफ्थ है थर्मोडायनेमिक्स, सिक्स्थ है ऑसिलेशन एंड वेव्स। इनके अंदर भी जो प्रॉपर सिलेबस है उसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें है 7th नंबर पर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर आता है मैग्नेटोस्टैटिक्स, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, EMI वगैरह ये सब आ जाएगा। 9th पे EMI आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10th पर ऑप्टिक्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ गया। 11th पर एटॉमिक एंड न्यूक्लाई, एंड 12th पर आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो टोटल 12 पार्ट के अंदर ये सिलेबस बटा हुआ है। ये जो सिलेबस है ये लगभग वही है जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, या अगर किसी स्कूल कॉलेज में आप पढ़ाते भी हैं तो वहाँ पर 11th या 12th क्लास को पढ़ाते हैं, तो लगभग वही सिलेबस है। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं, यानी कि फार्मूला बेस्ड। थोड़ा बहुत आपको जो एप्लीकेशन है फार्मूला का वो आना चाहिए, कि वो फार्मूला का एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा आप उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरे समझ में वो क्वेश्चंस हो जाते हैं। ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। पेपर कब हो सकता है, पेपर को अगर हम एक्सपेक्ट करके चलें तो मैं मान के चलता हूं कि अगर 5 दिसंबर से फॉर्म भरवा रहे हैं और 29 दिसंबर लास्ट डेट है, तो हम ये मान के चलें कि फरवरी लास्ट तक ये जो एग्ज़ाम है
वो हो जाना चाहिए, मतलब 2 से 3 महीने के अंदर ये सारे चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। और आगे सरक जाए तो उसका हम कह नहीं सकते, ये एक्सपेक्टेड है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि फरवरी तक ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ अब आपकी, देखो। तो इसके रिलेटेड मैं एक तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि चलनी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वो सीरीज़ चलाइए। दूसरा, उसके अलावा मेरे तरफ से आपको ये एक जो हेल्प है वो मिल सकती है कि इसके लिए मैं जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का मतलब हो सकता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही हो। टॉपिक का बोले तो अगर आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, टोटल 12 सब्जेक्ट हैं, है ना, 12 टॉपिक्स हैं। लेट सपोज़ कि आपको दिक्कत आ रही है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड एनर्जी के अंदर, तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको मैंने 12 सब्जेक्ट के अंदर बांट दिया। तो हर एक सब्जेक्ट को मैं करीबन 20 से 25 घंटे, वो अकॉर्डिंगली है, वो वेरी भी कर सकता है। छोटा है तो करीबन 20 से 25 घंटे, बड़ा है तो 30 से 40 घंटे, उसमें मैं कवर करके चलूँगा। और जो पर सब्जेक्ट की जो फ़ी होगी वो होगी 2000 रुपीज़। उसमें आपके जो करीबन 300 से 400 क्वेश्चंस मैं कवर करूँगा। और उसके अलावा जो थ्योरी होगी वो तो वहाँ यहाँ पर चलेगी। और ये जो होगा ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा और ये जूम के ऊपर होगा। सवाल ये आता है कि रिकॉर्डेड को कैसे देखना है, क्या नहीं देखना है। तो उन सब चीज़ों की अगर आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर छोड़ सकते हैं। बैच कब से स्टार्ट होंगे? बैच स्टार्ट होंगे ये 8 दिसंबर से ही बैच स्टार्ट होंगे। तो जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी लोग ये चीज़ का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो जल्दी से कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नहीं भी करना चाहते या आपके साथ मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तो यूट्यूब पर भी मैं इसके लिए एक सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें कि मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराऊँगा। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मुझे जो लगता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी भी मैं यहाँ पर सीरीज़ चलाऊँगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो इट इज़ ऑल अबाउट KBS 2002 रिक्रूटमेंट और स्पेशली अबाउट द PGT फिजिक्स। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। तो अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।